हाँ, काले राम गोरे राम नासिक में। इसके बावजूद जम्मू में एक मंदिर है भगवान राम का, बड़ा दिव्य सुंदर मंदिर है। वहां पर भगवान राम का पूरा शरीर सफेद है लेकिन मुंह काला है। क्यों? क्यों? मैं नहीं कह रहा, सुनिए ध्यान से। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान राम कैसे? नीलांबुज, नीला, अंबुज मीन्स कमल, नीले कमल के समान वर्ण वाले हैं। कौन? भगवान राम। भगवान राम गोरे नहीं, ये तो एक कवि की कल्पना है कि लिख दिया गोरे हैं, लेकिन वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अगर कहीं भी बात करते तो भगवान राम का जो वर्ण है वो श्याम है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई राम का जो अवतार हुआ है, कोई वैसे जितने भी अवतार होते हैं वो नारायण के स्वरूप के अवतार होते हैं। कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए, कैसे भी आए। जब नारायण भगवान का स्वयं का रंग, स्वयं का वर्ण श्याम वर्ण है, तो वो जब अवतार लेकर के आते हैं तो वो उसी रूप में आते हैं। कृष्ण बन के आए तो भी श्याम वर्ण में आए, और राम बन करके आए तो भी श्याम वर्ण में आए। तो यहाँ पर बताया कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आया। यहाँ पर भगवान भोले शंकर की वंदना की गई। फिर यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज इतनी वंदना करने के बाद उन्हें याद आया, अरे मैंने अपने गुरु जी की वंदना तो की नहीं। यहाँ पर फिर अपने गुरु जी की वंदना की है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोय तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज, कंज बोलते हैं पैरों को। अपने गुरु के चरणों के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं। अच्छा, नई बात बताए, नर रूप क्या है? नर रूप यहां पर क्या है? सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी महाराज के गुरु जी का नाम क्या है? श्री नरहरि जी देव। तो यहां अपने गुरु जी के लिए वंदन किया है, नरहरि जी के लिए। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और गुरु तो सर्वोपरि होता है। कोई भी कार्य करें सबसे पहले गुरु जी, लेकिन अब गुरुओं की तो हम कभी बोलते ही नहीं गुरु के विषय पर, क्योंकि अपने आप में ये महान विषय है, सब बदल गया। वैसे कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु जी की जो उपमा दी गई है वो भगवान के बराबर में दी गई है। अब कहाँ मानते हैं भगवान के बराबर गुरु? ये तो एक ऐसा साधन बन गया है, वो तो लेन देन का व्यापार, विनिमय, वो बात नहीं। इसलिए इस पे विषय पे हम तो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन गुरु जी जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य होता है। गुरु को अनिवार्य है, और गुरु ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि किसी की सीख में आकर के बना ले। गुरु उसको बनाना चाहिए जो अपने अंतःकरण से आवाज आए, जिसके प्रति कि ये व्यक्ति हमारा गुरु बनने के लायक है, उसी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ गुरु जी की वंदना की गई, और जिन्होंने गुरु बनाए वो अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। आइए बड़े भाव से श्री गुरु जी महाराज अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में स्मरण करते हुए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए, योग्य हम कहाँ
मुझको घेरा, तब से जन्म लिया है, खुशियों ने मुझको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने मुझको घेरा, तब से जन्म लिया है, खुशियों ने मुझको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। माया के बंधनों ने, माया के माया के बंधनों ने, हरदम रखा दबाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए। तेरा नाम जब पुकारे माया पुकारती है, तेरा नाम जब पुकारे माया पुकारती है। तेरा नाम जब पुकारे माया पुकारती है, तेरा नाम जब पुकारे माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए ये माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। फल भोगने की इच्छा, भोगने की इच्छा, फल भोगने की इच्छा, भोगने की इच्छा। कभी प्राप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बनाए। सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। श्री तुलसीदास जी महाराज के गुरु हैं नरहरि जी, उनकी भी वंदना करते हैं। और गुरु तो गुरु होता है। अब लोग कहते हैं कि गुरु तो बना लिए, लेकिन गुरु बना करके फिर उनमें परंतु किंतु लेकिन
ये सब जायज नहीं है। ये तो आपको पहले ही देखना चाहिए। ज्यादातर लोग दुकान के बाहर लिख देते हैं नो वारंटी नो रिटर्न। तो ये तो आप लेते समय अच्छे से परख करके लीजिए। ये ऐसी वस्तु नहीं है जो बदली जा सके। इसलिए गुरु का दायरा सबसे ऊंचा बताया गया है। इसलिए दीक्षा लेने से पहले अच्छे से देख लीजिए। अब लोग तो गुरु को देखते हैं और हमारा तो सीधा सिद्धांत है, हम ठोक बजा करके चेले को देखते हैं, है कि नहीं? पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं। 40 साल की उम्र पार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जीवन में एक शिष्य अभी नहीं बनाया, क्योंकि मिलता ही नहीं। जो मिलता है वो ऐसा नहीं मिलता कि उसे दिया जा सके ग्रहण, क्योंकि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। पत्थर के पात्र में लोगे, स्टील के पात्र में लोगे, लोहे के पात्र में लोगे, पात्र टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो महाराज हमें शिष्यों की आवश्यकता नहीं, हमें ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जो खुद का उद्धार तो करे, साथ में हमारा भी लेकर के चले। बाकी का अब तक बनाते तो महाराज कितनों को पीछे छोड़ चुके होते, हम लाइन बनाने में होते तैयार, माला की माला। लेकिन नहीं, न बनाया और बनाएंगे भी जब 3 प्रश्नों के उत्तर पर्सनल हैं, वो परीक्षा कोई आज तक पास कर नहीं सका, हम बनाए। अभी जी बार बार यही कह रहे हैं 3 साल से, लेकिन एक बार भी परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं। मैं देखता हूं ना ठोक बजा करके बर्तन लेने गांव में पहले जाते थे, तो माता बहन जो जाती थी ना बूढ़ी, तो वो ठोक बजा करके अच्छे से देख लेती थी कहीं चटक तो नहीं रहा, फूट तो नहीं रहा। तो मुझे भी ठोक बजा करके देखने की आदत है अच्छे से। कहने का तात्पर्य, गुरु कैसा भी हो, एक बार जो बना लिया उसमें किंतु परंतु लेकिन फिर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि गुरु बुरा हो उसके आचरण से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, भूल हो गई है तो। लेकिन गुरु के मंत्र से जीवन भर लेना देना है। गुरु को छोड़ दो, लेकिन उसके मंत्र को जीवन में कभी मत छोड़ो। गुरु ने जो वाक्य कहे हैं उनका अनुसरण करो, जीवन में उन्हें अपनाओ। बाकी गुरु का शरीर कैसा है, गुरु शरीर से क्या कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, उसका त्याग करो। यहाँ पर श्री गुरु जी के चरणों में वंदना करते हैं तुलसीदास जी महाराज। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूर्य मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। यहाँ पर गुरु के विषय में बहुत विस्तरण किया गया है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। गुरु जी की सर्वप्रथम वंदना यहाँ की गई है। फिर उसके बाद एक बार पुनः गुरु जी की वंदना करते हुए एक अर्दावली लिखी। बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल, गुरु पद रज मृदु मंजुल, अयन अमियत दोष विभंजन, अयन अमियत दोष गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी की जो चरणों की रज है वो क्या है, मृदु अंजल, आंखों में लगाने वाले काजल के समान है। और वास्तविकता में मैंने पहले भी निवेदन किया है, प्रणाम करने का एक तरीका होता है। जब भी किसी को प्रणाम करो तब तक ये प्रणाम मान्य नहीं होता जब तक 5 अंग हमारे पृथ्वी को स्पर्श न कर लें। 2 हाथ, 2 पैर और एक ये मस्तक, ये 5 अंग पृथ्वी को अगर आपका स्पर्श कर रहे हैं तो प्रणाम हो गया। लेकिन पहले भी बताया, विद्वान पुरुष ब्राह्मण वर्ग जो होते हैं, विद्वान संत जो होते हैं, कभी अपने पैर नहीं छुपाते, क्योंकि उनके पैरों के नख जो होते हैं, नाखून होते हैं, वहां से ज्ञान की धारा का प्रवाह होता है और वहां पर आंखें रख करके प्रणाम करना चाहिए। अगर हम, क्योंकि जो ज्ञान के कहते हैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान के नेत्र, वो ज्ञान के चक्षु यहीं से खुलते हैं। उनके नखों से जो ज्ञान धारा निकलती है वो नेत्रों के माध्यम से हमारे अंदर स्फुरित हो जाती है, सुचारू रूप से संचालित हो जाती है। इसलिए जब भी हम किसी विद्वान ब्राह्मण संत को अगर प्रणाम करें तो ये नेत्र उसके मृदु अंजन, यहाँ पर बताया है आंखों पर काजल के समान लग जाए। जैसे बताया ना उधर राम जब
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये बस उसका ट्रांसलेट करके यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने अर्दावली कर दी है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रग दोष विभंजन। जो गुरु के चरणों की धूली होती है ना, काजल के समान, अगर उसे हम अपने नेत्रों में लगाएंगे तो सारी दोषों का विभंजन विखंडन खत्म हो जाएंगे हमारे जितने भी दोष। इसके बाद बड़ी सुंदर अर्दावली। गुरु जी की वंदना करने के बाद बोले पृथ्वी के देवताओं की वंदना की। बोले पृथ्वी के देवता कौन है? बोले बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, संशय हरना, संशय हरना। बंदो प्रथम महीसुर चरना। महीसुर मीन्स मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण, क्योंकि वेद में भी कहते हैं ब्राह्मणों मुखासी, भगवान का मुख है ब्राह्मण। इसलिए बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसके बाद संत समाज को प्रणाम किया गया है। नाना प्रकार से यहां पर प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी महाराज। फिर किसको किया? बोले वाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी को, नारद जी को, घट जौनी अगस्त ऋषि को, अगस्त ऋषि को भी यहां प्रणाम किया। और बोले जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले सभी के लिए यहां पर तुलसीदास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। फिर बोले पुण्य प्रणवों पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। राजा पृथु के लिए भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर सबसे करते करते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहु अवसर। देवताओं के लिए प्रणाम, राक्षसों के लिए प्रणाम, भूतों के लिए प्रणाम, ब्राह्मणों के लिए प्रणाम, सारे ऋषियों के लिए, संतों के लिए, नवचर थलचर जितने भी हैं सब के लिए प्रणाम तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। और जब सबके लिए प्रणाम किया जाता है तो सब प्रसन्न होते हैं। और जब सबके लिए प्रणाम किया जाता है, जिसके लिए प्रणाम किया जाता है तो वो आता भी है। तो सारे देवता एकत्रित होकर आए, संत एकत्रित होकर के आए, सारे भूत प्रेत पितर गंधर्व सब एकत्रित होकर के आ गए, क्योंकि सबके लिए प्रणाम कर रहे हैं। और आकर के कहने लगे हम बड़े प्रसन्न हैं, आपने हमारे लिए प्रणाम किया, मांगो मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं पता है? देना है तो प्रभु एक बात दीजिए। बोले क्या? बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे। तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं क्या? बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस हूँ राम सिया मानुष मोरे, बस हूँ राम सिया मानुष मोरे। अगर आप देना चाहते हो तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ करके मांगता हूं, बसहु राम सिय मानस मोरे, मेरे हृदय के अंदर राम और सीता बस जाएं, जिससे मैं इस मानस का निरूपण कर सकूं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से नाना प्रकार से वंदनाएं की हैं। और फिर कहने लगे, बोले अब एक और करते हैं। बोले क्या करूं?
बोले जिसके लिए मैं ये रामचरितमानस लिख रहा हूं उसको तो वंदना कर लूं। तो बोले रामचरितमानस कहाँ लिखा गया, किसके लिए वंदना? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदऊ अवध पुरी अति पावन, बंदऊ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरे कले कलुष नसावन, सरजू सरे कले कलुष नसावन, चढ़वाऊं पुरदर नारे बहोरी, बढ़ाऊं नारे बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हेन थोरी, ममता जिन पर प्रभु हेन थोरी, बंदऊ अवध, बंदऊ अवधपुरी के लिए प्रणाम किया है। अवध अयोध्या के लिए, अवध उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, उसका तो जीर्णोद्धार हो गया है। हाँ। अच्छा एक बार मिलकर कह दी जय श्री राम। ऐसे ही बोलते जय श्री राम। अरे जरा जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ, यहां से वहां तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि वो कार्य हो रहा है जिसका मात्र एक स्वप्न देखते थे और वो स्वप्न अब साकार है। तो अयोध्या जी की वंदना, अयोध्या जी का दूसरा नाम है अवध, जहां आज तक किसी का वध ही नहीं हुआ, कोई मारा ही नहीं गया, कोई मरा ही नहीं, वो अवध है। कब? अब कलयुग की बात नहीं है ये। कलयुग में तो रामचरितमानस का निरूपण किया गया है, लेकिन निरूपण करते समय वंदन कर रहे हैं उस युग का, त्रेता युग का, जहां पर किसी का वध नहीं हुआ हो, वो है अवध। ऐसे अयोध्यापुरी जो है सर्वप्रथम एक राजा हुए जिनका नाम था पुरुष सिंह। ये रघुवंश और सूर्यवंश जब से शुभारंभ हुआ है, सूर्यवंश ये रघुवंश से बहुत प्राचीन बात है, पुरुष सिंह द्वारा बसाई गई। इसके बाद यहाँ के राजा अनरण्य हुए, अरण्य नहीं अनरण्य। ये अवध के अधिपति थे और इनके श्राप के कारण ही भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। अब इसकी कथा तो कल सुने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज अगर विषय अगर छेड़ दिया गया तो फिर जहां तक कथा पहुंचनी है वहां तक नहीं पहुंच जाएगी। इसलिए इसको कल छेड़ेंगे हम, अनरण्य ऋषि की कथा को। फिर इसके बाद अवधपुरी की वंदना करने के बाद कौशल्या जी की यहाँ पर वंदना की गई। बंदों कौशल्या प्राची कीरत जा सकल मधुमाची। दशरथ जी की वंदना की गई है और दशरथ जी की तो बड़ी सुंदर वंदना की है। बंदों अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण एव परिहरे। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बोले कैसे दशरथ जी? बोले जिन्होंने राम का त्यागन होते ही अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। फिर इसके बाद फिर भरत जी के चरणों की वंदना की गई। हो प्रणवों प्रथम भरत के चरना, व्रत जाइन वरना। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। हो
आशु लुगुद मधुप इव पजई न पाशु सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो रघुपति की रखे विमल पताका दंड समाज भयो जस जागा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रे कुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो महावीर विनमो हनुमाना हो राम जासु जस आप बखाना वीर विनुताओ रामदास जस श्री तुलसीदास जी महाराज पहले श्री भरत जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा जास नेम व्रत जाय वर्ण, जिसका नियम और व्रत वर्णित नहीं किया जा सकता, ऐसे भरत जी के चरणों की वंदना। फिर एक जो वंदना की गई है, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम किया। शीतल शुभग भगत सुखदाता, जो शीतल है, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले। क्यों जी? लक्ष्मण जी महाराज के चरण और शीतल, अरे जीवन तो उनका राम जी के पीछे चलते हुए कंकड़ों कांटों पर निकल गया, पथरीले रास्तों पर, और उनके चरण शीतल। बहुत ध्यान से सुनिए, गंभीरता का प्रश्न। लक्ष्मण जी के चरण शीतल क्यों हैं? अच्छा जी, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं लक्ष्मण जी? शेष के अवतार। शेष कौन है? शेष सर्प है और लक्ष्मण जी हैं सर्प के अवतार। और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के पीछे चलते हैं कटीले कटीले रास्तों पर, पत्थर के रास्तों पर। तो अगर कटीले रास्तों पर अगर हम चलेंगे तो पैर शीतल नहीं हो सकते, गर्म रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज हैं शेष के अवतार और शेष है सर्प। और महाराज कभी आपने देखा हो तो सर्प को आप उठा करके स्पर्श करना नीचे से, ऊपर से तो किया हो या नहीं किया, नीचे से करके देखना, बिल्कुल शीतल मिलेगा। कैसा मिलेगा? शीतल। और लक्ष्मण जी हैं शेष के अवतार, इसलिए लक्ष्मण जी के चरणों को शीतल बताया है। यहाँ सर्प हमेशा नीचे से शीतल रहता है। फिर उसके बाद शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूम भय कारण, सदा सुसान कूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनमति। अच्छा, रिपुसूदन, यहाँ शत्रुघ्न के चरणों को वंदना की गई है। और जब नामकरण संस्कार किया है वहां, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है।
और यहाँ कह रहे हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। पूरे रामचरित मानस में एक ऐसा पात्र है शत्रुघ्न जो मौन रहा है, मौन पात्र है। लेकिन बोला है एक जगह, आगे परसों की कथा में बोला नहीं है, उस पर हम बताएंगे कहां बोले। लोग कहते हैं मौन रहे, मौन नहीं रहे, बोले भी हैं। कहां बोले हैं वो परसों के प्रसंग में है। तो जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना की गई, उनको प्रणाम किया गया। और ऐसे वैसे शत्रुओं का नाश नहीं होता, सामने वालों के अंदर के जो काम क्रोध लोभ रूपी हमारे अंदर शत्रु बैठे, उनका नाश होता है। फिर बोले महावीर विनो हनुमान राम जासु जस आप बकाना। फिर श्री हनुमान जी महाराज के लिए वंदना की गई। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया। फिर उसके बाद बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, माँ का नाम देखिए अम्बा जगदम्बा का, जनक सुता, जनक की पुत्री है, जग जननी, जग जननी है माँ, अतिशय प्रिय करुणा निधान। भगवान राम की अर्धांगिनी है, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है। ताके जुग पद कमल मनावा, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं बार बार। जास कृपा निर्मल मत पावो, जिनकी कृपा से मेरी जो बुद्धि है ये शुद्ध हो। जब बुद्धि शुद्ध होगी जब ही मैं कोई कार्य शुभ कर पाऊंगा। यहाँ पर वंदना की, फिर राम जी की वंदना की है। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्तियों को दूर करने वाले रघुनाथ भगवान के चरणों की वंदना की गई। फिर एक बार दोबारा वंदना की तुलसीदास जी महाराज ने, दोनों की मिलकर के। बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार से जल से उसकी तरंग को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राम और सीता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनकी दोनों की मिलाकर के एक साथ वंदना की है। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु प्रशान वाहन हिम कर को विधि हर हरमय वेद प्राण सौ अगुण अनुपम गुण निधान सौ। महामंत्र सोय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु महिमा जास जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज नाना प्रकार से सभी की वंदना करते हैं और नाम की वंदना विशेष रूप से की गई है, क्योंकि भगवान के नाम ने अनेकों को तारा है। और भगवान तो जब आते हैं कृपा करने के लिए, जब किसी पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों को तार दिया, इसलिए नाम रूपी वंदना की गई है। राम एक तापस तारी नाम कोट कल कुमत सुधारी। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। और तुलसीदास जी महाराज तो ऐसा भी कह रहे हैं,
भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाई को भाई, भाव से भजिए। भाव से कौन बसता है? भक्त। भक्त हमेशा भाव से भगवान को बसते हैं। कुभाव से कौन बसता है? कुभाव से किसने बजा? वाल्मीकि जी ने। नारद जी ने दिया ना, राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा, कुभाव से बोल, बिना भाव के बोल। भाव कुभाव से वाल्मीकि जी ने भाव कुभाव। अनक बोलते बैर। बैर से कौन बसता है? रावण। और आलस्य से कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आलस्य से। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से भजो, कुभाव से भजो, बैर से भजो, आलस्य से भजो, लेकिन भगवान का जो नाम है वो तारने वाला ही है। अच्छा, अग्नि में आप हाथ लगाओगे, गलती से हाथ लग जाए तो भी जलेगा, और जानबूझ करके लगे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना। ऐसे ही भगवान का नाम है, जो हम भगवान का नाम लेंगे उसका कार्य है हमारे पापों को काटना। तो उसे चाहे कैसी भी स्थिति में भजिए, भगवान से कोई न कोई रिश्ता बना लीजिए आप, चाहे भाव से बनाइए कुभाव से बनाइए, लेकिन उसको स्मरण कीजिए। और ये जो कथा है, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। जाग बलिक जी महाराज ने भरद्वाज जी को जो ये कथा सुनाई है, उसी कथा का निरूपण आगे चल रहा है। शंभुकीन यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। ये भगवान भोले शंकर ने माँ उमा को भी सुनाई। सोई शिव कागो सुनय दीना, राम भगत अधिकारी चीना। वही कथा श्री कागभूषण जी को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुई है। ते जन जाग बलिक पुनि पावा, तेन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, सबदर्शी जानई हरि लीला। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा, राम के गूढ़ के समझो में जीव जड़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। यहाँ नाना प्रकार से वंदना करने के बाद इसके बारे में बताया गया कि इसको कब प्रकाशित किया गया। नवमी भौम बार मधमासावद प्रिय चरित प्रकाश। चैत्र मास की नवमी में मंगलवार के दिन अयोध्या जी में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसका निरूपण किया है। और सुनिए, सबसे पहले इसके वक्ता कौन है? सबसे पहले इसके वक्ता हैं भगवान भोले शंकर। ये जो राम कथा है ना, राम कथा, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही इसका बखान मां गौरा को हुआ है। और लिखी किसने सबसे पहले? तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने। सबसे पहले इसका निरूपण, इसका लेखन किया है श्री हनुमान जी महाराज ने। और हनुमान जी कौन है? कुल शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। एक जगह चौपाई बार बार गाई जा रही है। एक महात्मा बोले गलत बोला जा रहा है। अब खूब ध्यान दिया, ये अर्धावली ठीक थी, क्योंकि हनुमान चालीसा तो लगभग में सबको याद सी होती है, तो सब सही गा रहे थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। वो संत बोले बिल्कुल गलत। क्यों? संत से कहा आप बताइए, तो संत ने क्या बताया पता है? बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन है। अरे वो हनुमान जी रुद्र का अवतार, वही तो शंकर जी है, अलग थोड़ी है। तो यहाँ भी चौपाई आगे आएगी, रच महेश निज मानस राखा। सबसे पहले भगवान भोले शंकर ने लिखी, लेकिन हनुमान जी महाराज उन्हीं के अंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं। वही शंकर है, वही हनुमान है, इसलिए हनुमान जी ने लिखी। कैसे लिखी सुनोगे?
रहने दें, सुनोगे? रहने दो, सुन लो। अच्छा ध्यान से सुनो। जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, सारे राक्षसों का वध कर दिया, अवधपुरी में वापस आए, राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद भगवान कहते हैं अब आप सब वापस चले जाओ, मेरा जो कार्य था वो पूर्ण हो गया, अब आप सब जाइए, अपने अपने कार्यों को देखिए। सुग्रीव को जाने के लिए कहा, विभीषण को जाने के लिए कहा, अंगद को जाने के लिए, जामवंत को, सबको कहा। हनुमान जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं तो आपके चरणों से दूर नहीं रह सकता, मुझे तो मत दूर कीजिए। भगवान राम बोले देखो अगर मैं अभी तुमको रोकूंगा तो ये सब ये कहेंगे देखो इनसे बहुत ज्यादा अतिशय प्रेम है, इसलिए इनको तो रोक लिया और हम सबको वहां से जाने के लिए कह दिया। इसलिए भगवान बोले कुछ समय के लिए आप चले जाओ, फिर दोबारा वापस आ जाना। तो सब चले गए। अब हनुमान जी महाराज राम काज लग तब अवतारा। अरे उनका राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए तो अवतार ही हुआ है, कहां जाएं? मन में विचार आया समुद्र के किनारे चलता हूं। समुद्र के किनारे पहुंच गए, अब अकेले बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज अकेले बैठे हैं। अब मन में विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। कहने लगे मैं भगवान का ध्यान ही करूं। तो कुछ देर तो भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान कैसे होता है? कैसे होता है? आंखें बंद करके भाव से। तो हनुमान जी महाराज पहले भगवान का ध्यान करते हैं समुद्र के किनारे बैठ करके, और क्या कहते हैं? मेरे रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन, हो दिन रात पुकारूं नाम, नाम में तो होके सदा मगन। मेरे रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। वो दिन रात पुकारूं नाम, नाम में तो होके सदा मगन। दिन रात पुकारूं नाम, नाम में तो होके सदा मगन। मेरे रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे बैठ करके स्मरण कर रहे हैं। अब कितनी देर स्मरण कर रहे हैं? बहुत देर हो गई। कहने लगे क्या करूं? अरे बैठे बैठे क्या करना है? मैं तो भगवान का ऐसा करूं ना, भगवान ने जो चरितार्थ किया है, भगवान ने जो कार्य किए हैं, क्यों न मैं इनका लेखन कर दूं? ऐसा मन में विचार आया। क्योंकि विद्वान पुरुष जो होते हैं ना, वो कभी खाली बैठना पसंद नहीं करते। भगवान के गुणों का गुणानुवाद जो उन्हें अच्छा लगता है। अब हनुमान जी महाराज के पास बॉल पेन नहीं, जेल पेन नहीं, अब कैसे लिखें? कहने लगे मेरे ये नाखून किस काम आएंगे? पत्थरों को मैं कागज बनाता हूं और इनको बनाता हूं मैं कलम, और पास में समुद्र है, इसकी स्याही। और हनुमान जी महाराज ने ऐसे नाखूनों से समुद्र से जल लेते हैं और पत्थरों के ऊपर भगवान का पूरा चरित्र लिख दिया। जब से राम जी का जन्म हुआ, उससे लेकर के विवाह हुआ, विवाह के बाद सीता हरण, लंका में जाकर के राक्षसों का नाश और आकर के पुनः राज्याभिषेक, ये सारी कथा पत्थरों पर हनुमान जी महाराज ने लिख करके तैयार कर दी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ। अब हनुमान जी महाराज के मन में विचार आया क्यों ना अब भगवान के पास चलना चाहिए, अब तो काफी समय हो गया। बड़े प्रसन्न हैं और बड़े प्रसन्न होकर के राम दरबार में पहुंचे। मेरे रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम में राम, राम में लागी मेरी
मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। दिन रात पुकारूं नाम नाम में तो होके सदा मगन। दिन रात पुकारूं राम नाम में तो होके सदा मगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। हम भगवान के दरबार में पहुंचे। उसी समय भगवान राम के दरबार में वाल्मीकि जी का आना हुआ, क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो सीता का त्याग कर दिया। सीता का त्याग किया तो वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहने लगी। सीता ने सारी कथा वाल्मीकि जी को बताई तो उधर वाल्मीकि जी ने पूरा रामचरितमानस की तरह रामायण लिख करके तैयार कर दी। अब वाल्मीकि जी के मन में भी आया, अरे मैंने ये रामचरित्र लिख तो दिया, क्यों न इसे ले जा करके मैं राम के दरबार में राम को सुनाऊं। उधर वाल्मीकि जी अपनी पोती लगा करके आ रहे हैं और हनुमान जी महाराज अपनी तरफ उधर से आ रहे हैं। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। दिन रात पुकारूं राम राम में तो होके सदा मगन। दिन रात पुकारूं राम राम में तो होके सदा मगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। ऐसा कहते कहते हनुमान जी महाराज दरबार में पहुंच गए और वाल्मीकि जी भी दरबार में, दोनों का एक साथ आगमन हुआ और जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं आपके लिए एक अनमोल तोहफा लेकर के आया हूं। इतना कहना था, पीछे से वाल्मीकि जी बोले, हे प्रभु आपके लिए मैं भी एक बहुत ही अनमोल तोहफा लेकर के आता हूं। राम जी ने कहा, पहले किसका तोहफा? बहुत विचार किया, कहने लगे कि भाई हनुमान तो मेरा पुत्र जैसा है, इसका तोहफा तो मैं पीछे भी ले सकता हूं, लेकिन ऋषि पहले आए, संत पहले आए, इसलिए संत का मान सम्मान जरूरी है, इसलिए क्यों न मैं पहले वाल्मीकि जी का तोहफा ले लूं। कहा, क्या तोहफा लेकर के आए हो? वाल्मीकि जी ने तुरंत वो पोथी रामायण निकाली और 24,000 श्लोक लिखे हुए राम जी को समर्पित कर दिए। और राम तो राम है, उन्होंने एक ही क्षण में क्षणमहु सब ही मिले भगवान, अरे पढ़ लिया पूरा, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन हनुमान जी तो उन्होंने कहा, ये पूरा राम का चरित्र मैंने लिखा था और यहाँ पहले ही लिख करके दे दिया, समझ गए। उधर तो भगवान राम ने वो पढ़ना शुरू किया, हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी महाराज उसी समय विचार करने लगे, क्या करूं? कहने लगे कि मौन सबसे अच्छी वस्तु हुआ करती। हनुमान जी महाराज मौन हो गए, लेकिन मन में लगन है, मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। दिन रात पुकारूं राम राम में तो होके सदा मगन। दिन रात पुकारूं राम राम में तो होके सदा मगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। भगवान राम ने जब वो वाल्मीकि जी के द्वारा दी हुई पूरी रामायण का अध्ययन कर लिया, भगवान को याद आया, हनुमान जी तो कुछ देने वाले थे।
हनुमान जी से पूछा, हनुमान आप भी तो हमें कोई तोहफा। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं नहीं, हम कोई तोहफा नहीं देने वाले, हम तो यही तोहफा देने वाले थे। एक संत देखो आपके चरित्र को लिख करके आपको देने के लिए आया है। और ये कह करके हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। क्यों? क्योंकि एक संत का अपमान हनुमान जी महाराज कभी कर नहीं सकते। जानते हैं कि ये चरित्र मैंने भी लिखा है, अगर इस चरित्र को मैं पहले दे दूं या बाद में दे दूं तो संत का अपमान हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज प्रणाम करके राम दरबार से गए और जाकर के जिन पत्थरों पर पूरी रामचरितमानस लिखा है उसे लेकर के जल में समासित कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने, जैसे हनुमान जी ने लिखा है ना, हनुमान जी ने लिखा और भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्रों के द्वारा उस राम कथा को पूरी को अपने नेत्रों के द्वारा यहां मस्तिष्क में रख दिया, अपने मन में धारण कर लिया। उसी कथा को भगवान भोले शंकर ने मां पार्वती को सबसे पहले सुनाया। चौपाई कह रही है, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। और एक और बात बताएं, वाल्मीकि जी ने तो मात्र 24,000 श्लोक लिखे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कितने श्लोक लिखे थे पता है? 1 करोड़। कहीं कहीं वर्णन 100 करोड़ का आया है, लेकिन ज्यादातर 1 करोड़। 1 करोड़ जब लिख लिए और वो लिखे हुए भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्रों के द्वारा मन में रख लिए। लेकिन जो ज्ञान दिया जाता है वो पात्र को दिया जाता है। संत आए, देव आए, असुर आए, तीनों ने आकर के भगवान भोले शंकर से कहा कि आपने हमने सुना है आपने रामायण का निरूपण किया, उसे हमें दे दो। भगवान भोले शंकर कहते हैं ये भी कोई देने की वस्तु है? बोले महाराज क्या करोगे, ज्ञान तो वो वस्तु है जितना फैलाओगे उतना ही लाभदायक है, उतना ही उसका प्रसार होगा। भगवान भोले शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है, मैं तीनों को विभाजित कर देता हूं। 1 करोड़ श्लोक हैं, कितने? 1 करोड़। कहने लगे बराबर दूंगा तीनों को। तो 33 लाख बांट दिए, लेकिन 1 लाख फिर बच गए। जब 1 लाख बच गए, भगवान भोले शंकर बोले अब क्या करूं? बोले महाराज इसको भी बांट दो। तो फिर 33,000 बांट दिए, फिर बच गए 1,000, फिर बच गए, फिर बांटे 300। फिर कितना बचा है? 100। बोले महाराज अभी तो 100 बच रहे हैं। तो बोले इसको भी बांटो, फिर बांट दिए 33। फिर क्या बचा? एक मंत्र बचा और वो था अनुष्टप छंद। और अनुष्टप छंद में 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। बोले महाराज 32 अक्षर भी बच रहे हैं, उनको भी बांटो। फिर 10 बांट दिए। कितने बचे? 2। भगवान भोले शंकर बोले न मैं इसे तुम्हें दूंगा, न तुम्हें दूंगा, न तुम्हें दूंगा, इन 2 को तो मैं ग्रहण करूंगा। वो 2 अक्षर ही राम राम थे और उसको कंठ में भगवान भोले शंकर ने धारण कर लिया। और समय आने पर भगवान भोले शंकर ने वही परायण मां गौरा अम्बा जगदम्बा को समाया। इसके बाद श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कथा का शुभारंभ प्रयागराज से। कहां से? प्रयागराज से। ज्यादातर शास्त्रों का जो शुभारंभ होता है वो नैमिषारण्य से होता है, लेकिन 2 पुराण 2 शास्त्र जो भी आप उचित समझें, एक तो रामचरितमानस का जो शुभारंभ है वो प्रयागराज से किया गया है, एक देवी भागवत जो है उसका नैमिषारण्य से नहीं किया गया। तो यहाँ